जय हिंद दोस्तों, भाइयों बहनों। चलिए आज हम लोग जानेंगे यह वीडियो भाग भाग सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग भाग सीखेंगे। बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। थोड़ा देर समय दीजिए और अच्छे से समझते हैं हर एक क्रियाविधि को, गतिविधि को जो हम लोग करेंगे, जानेंगे क्या क्या समझ में इसमें जो दिक्कत होता है वह आएगा, वह हम लोग बारी बारी से देख करके समझ जाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि भाग एक ऐसा विषय है कि बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आता है कि कैसे भाग दिया जाए, कैसे बराबर बराबर बांटा जाए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए शुरू हो गया। आइए देखिए, भाग अच्छा से समझिए, थोड़ा सा समय दीजिए, हो जाएगा। वस्तुओं को बराबर बराबर बांटकर भाग की क्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर वस्तु, कोई भी वस्तु रख सकते हैं। माना कि आपको 12 आम है, यहाँ टोटल देखिए 12 आम है। आम को बराबर बराबर बांटकर 4 बर्तनों में रखना है। देखिए बराबर बराबर, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम 4 बर्तन में रख रहे हैं। हम 2 बर्तन में भी रख सकते हैं, हम 3 बर्तन में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, 6 में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे नहीं रख सकते हम, क्योंकि भाग देना है ना। तो 2 बर्तन में रखेंगे तो 6 आम हो जाएगा, 3 बर्तन में रखेंगे तो 4 आम हो जाएगा, 4 बर्तन में रखेंगे तो 3 आम हो जाएगा, 6 बर्तन में रखेंगे तो 2 आम हो जाएगा। इस तरह से चलिए इसको पहला चरण में बांटते हैं। हर एक बर्तन में एक एक आम रखा गया है, यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। तो 12 आम में से 4 आम बांटने पर 8 आम बचेगा। ठीक है, दूसरा चरण में फिर एक एक आम रख दिया। पहले से तो एक एक रखा हुआ है ही था, फिर एक एक आम रख दिए इसमें, तो चारों बर्तन में एक एक आम रख दिए, तो इसमें हो गया 8 और नीचे बच गया आपको 4 आम बचेगा। फिर तीसरा चरण में एक एक आम और रख दिए सभी में। देखिए 3 आम सभी में रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 आम में से जो बचा था लास्ट में, कुछ नहीं बचेगा आपको लास्ट में। हो गया, यही क्रिया विधि इसी का है, बार बार समझने की। एक एक आम प्रत्येक बर्तन में रखिए, इसके बाद आपके पास 8 आम बचेंगे जो अभी हमने दोहराए हैं। फिर एक एक आम प्रत्येक बर्तन में रखिए, इसके बाद आपके पास 4 आम बचेंगे। फिर एक एक आम प्रत्येक बर्तन में रखिए, इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। प्रत्येक बर्तन में अब 3 आम बचे होंगे, जैसा कि आपने देखा है। 3 आम, 3 आम, 3 आम, 3 आम सभी बर्तन में। चलिए इस तरह से 12 आम को 4 बराबर समूहों में बांटा जाता है, तब प्रत्येक समूह में 3 आम होते हैं। अर्थात 12 को 4 बराबर भागों में बांटने पर 1 भाग 3 होते हैं। 3 चौक 12, इसी को हम 12 भागे, यहाँ भागा का चिन्ह है, 12 भागे 4 लिखते हैं। तो 3 चौक 12, गुना भी इसको कर सकते हैं, 3 चौक 12, 4 तिया 12। ठीक है, लिखते हैं। और 12 भाग 4 बराबर 3 पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ 12 को भाज्य कहते हैं, 4 को भाजक कहेंगे और 3 को भागफल यानी भजनफल कहा जाता है, कहते हैं। बार बार घटाकर भाग की क्रिया। ठीक है माना कि आपको 15 टोफियों को अपने 5 सहपाठियों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। आप प्रत्येक को एक एक टोफी दें, इस तरह 5 टोफियाँ बंट जाएंगे। अब आपके पास 15 में से 5 घटेंगे तो 10 टोफियाँ बचेंगे। तो यानी घटा घटा करके हम भाग का भी विधि निकाल सकते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल। प्रथम बार में देखिए 15 में से 5 को घटाएं तो 10 बचा, फिर 10 में से 5 को घटाएं दूसरा चरण में तो 5 बचा, फिर तीसरा चरण में आइए 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसी का है। फिर 5 टोफियाँ लेकर एक एक को दें, आपके पास 10 में से 5 घटेगा, 5 बचा, 10 टोफियाँ बचेंगे। पुनः 5 टोफियों को लेकर एक एक को बांटे, आपके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा, अर्थात एक भी टोफियाँ नहीं बचेंगे। इस प्रकार से यहाँ प्रत्येक को 3-3 टोफियाँ मिलती है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं कि 15 में से 5
हाँ दोस्तों, तो 15 में से 5 को घटाएं 3 बार तो क्या आएगा। देखिए इसे हम 15 भागा 5 लिख करके 3 लिखते हैं, 5 या 15। यहाँ 15 को भाज्य, 5 को भाजक और 3 को भागफल या भजनफल कहते हैं। इस तरह 15 भागा 5 का मान वही होता है जितना बार 15 में 5 घटाया जा सकता है। उदाहरण, बार बार घटाकर 20 भागे 5 का मान ज्ञात करना। तो प्रथम बार में क्या आया, देखिए प्रथम बार में 20 माइनस 5 15 आया। फिर दूसरी बार में 15 माइनस 5 10 आया। तीसरी बार में 10 माइनस 5 5 आया। चौथी बार में 5 माइनस 5 0 आएगा। इस प्रकार से यहाँ 20 है ना, 20 में से 5 को घटाने पर 4 घटाया जा 20, यहाँ 20 में से 5 को 4 बार घटाया जा सकता है। अतः 20 भागे 5 4 आया। यहाँ 20 भाज्य है, 5 भाजक है तथा 4 भागफल कहलाता है। फिर आगे देखिए प्रश्नावली 35 को। चलिए प्रश्नावली 35 को अब हम लोग देख रहे हैं। बार बार घटाकर भाग दें तथा भागफल को लिखें। यानी 6 को 3 में घटाना है तो क्या आएगा। प्रथम बार में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, दूसरी बार घटाएंगे तो 0 आएंगे। तो यानी इसका आंसर का क्या आ जाएगा आपको दोस्तों, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी का बार बार घटा करके भाग दे सकते हैं। कैसे, 6 में से 3 घटेगा तो देखिए 6 में से -3 घटाइएगा तो 2 आएगा। डायरेक्ट 6 में से 2 नहीं 3 आएगा दोस्तों। फिर 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप आसानी से, बिल्कुल आसान है। 4 को घटा के भाग दे सकते हैं। 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आएगा। फिर 2 को 2 से घटाइएगा तो 0 आएगा। आंसर जो भी आ रहा है करते चल जाइएगा। जितना बार घटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल चलिए इसको आप होमवर्क में ले लीजिए सभी को, ठीक है। चलिए भाग तथा गुना के बीच का संबंध। माना कि हम 28 पुस्तकों को 7 लड़कों के बीच बराबर बराबर बार बार घटाकर बराबर बराबर बांटते चाहते हैं। तो देखिए 28 में 7 को घटाएंगे तो 21 आया, एक बार हो गया। 21 में से -7 को घटाएंगे तो 14 आ गया, तो दूसरा बार हो गया। फिर 14 में से 7 को घटाएंगे तो तीसरा, है ना, 3 बार आ गया। फिर 7 में से 7 को घटाएंगे तो 4, यानी 4 बार में, यानी 28 में से 7 को 4 बार घटाया जा सकता है। इस प्रकार से आप आसानी से भाग को क्रिया कर सकते हैं घटा करके, ठीक है। आगे बढ़िए। अतः 28 भागा 7 बराबर 4, यानी भाग तथ्य कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। 7 की गुना की सारणी या पहाड़े से हम जानते हैं कि देखिए 7 गुने 4, 7 चौक 28 होता है। ये गुना तथ्य है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कर लीजिएगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि देखिए गुना की सारणी पहाड़े की मदद से हम भाग की क्रिया को कर सकते हैं। माना कि हमें 18 में 6 से भाग देना है तो गुना की सारणी 6 गुना 3, 6 तिया 18 हो गया। तो इसलिए देखिए ये इसलिए है, इसलिए 18 भागे 6, तो 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18 स्पष्ट क्लियर हो गया। आपका आंसर 3 आ गया। यहाँ देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। इसी प्रकार देखिए 12 भागे 4 को आपको करना है, 16 भागे 4 को करना है, 24 भागे 8 को करना है, 15 भागे 4 को करना है, 32 भागे 8 को करना है, 35 भागे 7 को करना है। इस प्रकार से इसको आप होमवर्क में ले लीजिए। हम जानते हैं कि 8 गुने 5 40 गुना तथ्य है, ठीक है। इस गुना तथ्य के लिए 2 भाग तथ्य होते हैं। जिसे देखिए नंबर 1 40 भागे 5 तो 8 आ गया आंसर। 8 पचिए 40, 8 को गुना 5 से कीजिए या 5 को गुना 8 से कीजिए, आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। ये भाग तत्व हो गया। फिर 40 भागे 8, 8 पचे 40, जो अभी हम आपको बताएं इसके पहले, वही यानी अंक बदल जाएगा, आंसर वही रहेगा। अतः प्रत्येक गुना तथ्य के लिए 2 भाग तथ्य होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। उदाहरण के लिए 1 36 भागे 9, तो 9 चौक 36 के लिए गुना तथ्य को लिखें। भाग तथ्य 36 भागे 9, 9 चौक 36 हो गया।
9 चौक 36, यहाँ देखिए स्पष्ट क्लियर कर दिया, 9 चौक 36 हो गया। इसको आप ऐसे करके गुना कर लीजिएगा, समझ जाइए, हो जाइएगा। फिर उदाहरण 2, 5 गुना 3 15 के लिए भाग तथ्यों के लिए लिखें। गुना तथ्य 5 गुना 3 15 हो गया, भाग तथ्य इसलिए भाग तथ्य क्या हो जाएगा 15 भागा 5, 5 गुना 3 15 हो जाएगा, ये गुना है समझिए, 5 गुना 3 15 हो गया। ठीक है, तो अब 5 भागा 3 15 आंसर 5 आ जाएगा आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप प्रश्नावली अब आगे देखते हैं, भाग तथ्य गुना तथ्य के लिए लिखें। जैसा कि अभी आपने देखा उसके अनुसार से आप इसको होमवर्क के रूप में लेकर के इसको आसानी से प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना 6 हो जाएगा आंसर आपका, डायरेक्ट क्लियर है। 3 से भागा लगाइए 6 में, 3 दूना 6 डायरेक्ट है ना, गुना तथ्य के रूप में भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब गुना तथ्य से भाग तथ्यों को लिखें। 7 गुना 3 21 है ना, 7 गुना 3 21। तो क्या यहाँ पर किया गया है, 7 से भागा लगा दीजिए 21 में, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से 6 को भागा लगा दीजिए 18 में, 6 तिया 18 आंसर। चलिए इसी प्रकार से आपको 5 गुना 7 को 7 पचे 35 होता है, तो 7 से भागा आप 35 में लगा दीजिए, 5 से भागा 35 में लगा लीजिए, दोनों को तरफ से उलट कर करिएगा तो आंसर आपको आ ही जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको आप होमवर्क में लेकर के बनाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। गुना की सारणी पहाड़े से भाग, देखिए उदाहरण, गुना सारणी की मदद से 32 को 8 से भाग दें तथा भागफल को लिखें। गुना की सारणी से हम जानते हैं कि 8 गुने 4 32 होता है, इससे 2 भाग तथ्य मिलते हैं, 32 भागे 8 यानी 4, 8 चौक 32। देखिए 32 भागे 4, 8 चौक 32 हो गया, सीधे सीधी आंसर। इस चूंकि 32 भागे 4 तो 8 से 4 से भागा लगा दिया 32 में, तो 8 आ गया आंसर, हमारे प्रश्न में नहीं है, है ना। इसलिए 32 भागे 8 4, अर्थात भागफल आंसर 4 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। आगे देखिए 8 गुने 1 8 कम 1, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 बारों में। चरण 2 देखिए, 8 के पहाड़े को 4 बार पढ़ने पर 32 आता है, अतः 32 को 8 से भागा देने पर भागफल 4 होगा आंसर। इस प्रश्न में 32 को भाज्य, 8 को भाजक तथा 4 को भागफल कहते हैं। चूंकि 32 है ना, 32 भाज्य है और भाजक हो गया आपको 8, भागफल हो गया 4 आंसर, क्लियर। इस प्रकार से 37 प्रश्नावली का हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुना की सारणी की मदद से भाग दें तथा भागफल को लिखें। 8 है ना, अब देखिए 8 भागा 2 तो क्या गया आंसर इसका, डायरेक्ट 4 दूना 8, डायरेक्ट यहाँ पर 4 यहाँ लिख सकते हैं, कैसे हो गया, तो 4 दून 2 चौक 8 है, 4 दूना 8, गुना के सारणी हो गया, इसको आप गुना भी कर सकते हैं इससे करके। 2 चौक 8, यहाँ आंसर लाना है 8 मिलाने के लिए, तो 2 चौक 8 हो गया, 8 चौका 8 8 2 चौक 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। इसी प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 2 छक 12, डायरेक्ट आप कर सकते हैं 6 दूना 12, यही हो गया। गुना की सारणी से कर लीजिएगा, आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए ये होमवर्क में आप ले लीजिए, टोटल वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए और आसानी से इसको कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टेप को देखते हैं, भाग की लंबी विधि। हम जानते हैं कि 5 गुना 3 15 होता है, इसलिए 15 भागा 5 3 भाग तथ्य, ठीक है। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए किस रूप में लिखेंगे दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस रूप में लिखेंगे। भाजक यानी 5 है भाजक आपका, 5 से भागा लगाना है, 15 है भाज्य, और जो आएगा आंसर वो हो गया भागफल। देखिए 3 पचे 5 दिया 15 यानी 15 में कट गया, या देखिए यहाँ पर भाजक हो गया 5 15, 3 पचे 15, 5 से 3 में गुना कीजिए 15 आ जाएगा आंसर, ये हो गया आंसर भागफल। भाग देने की इस विधि को भाग की लंबी विधि कहते हैं, क्योंकि 15 बराबर 5 गुना 3 5 दिया 15, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल और भाजक को गुना कीजिएगा तो आंसर आपका 15 ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। चलिए उदाहरण 2, 56 को 8 से लंबी विधि से भाग दें दोस्तों, लंबी विधि से भाग दें तथा भाज्य भाजक और भागफल को लिखें।
तो 8 सत्ते 56। यहाँ देखिए घटाने के बाद जीरो यानी कटकुट कीजिए, 5 5 जीरो कटकुट। यहाँ भाज हो गया 56, भाजक हो गया 8, भागफल हो गया 7। तो 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56। चलिए अब 38 नंबर को देखते हैं। भाग की लंबी विधि से भाग देकर भागफल ज्ञात करना है। तो लंबी विधि से कीजिए, 5 से लगाइए, 5 इधर रखिए और 25 इधर रखिए, ठीक है। तो और इधर रखिए। अब को बार पढ़ेंगे कि 25 आ जाएगा, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 15, 5 20, 25 25। यहाँ 25 आ गया। यहाँ 25 लिख करके आप यहाँ पर कटिंग कर दीजिए, हो जाएगा आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका भागफल। इस प्रकार से सभी को आपको बनाना है दोस्तों। ये होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाग के गुणधर्म को अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल आसान है। भाग के गुणधर्म है। गुणधर्म 1 हम जानते हैं कि 4 भागा 1, 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से भागा 1 से गुना 1 गुना 4 4, 4 गुना 1 4, आंसर यही होगा। 3 भागा 1 यानी 3 आंसर। 8 भागा 1 8 आंसर। अतः किसी संख्या को 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या आती है। ये हम चलिए अब गुणधर्म 2 को देखते हैं। हम 5 में शून्य को कई बार घटाते हैं। 5 में शून्य को घटाएं तो 5 आया, 5 में शून्य को घटाएं 5 आया, 5 में शून्य को घटाएं 5 आया। इस तरह हम देखते हैं कि हम चाहे शून्य को जितनी बार भी घटाएं संख्या नहीं बदलती है, वही का वही रहता। अतः हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, ये हमेशा ध्यान देना है। गुणधर्म 3 देखिए, चूंकि 0 भागा 4 आंसर 0, यानी 4 से भागा 0 में लगाइएगा तो 0 ही आंसर आएगा। 0 भागा 5 0, 0 भागा 6 0, ठीक है। अतः 0 को किसी भी संख्या 0 को छोड़कर से भाग देने पर भागफल हमेशा क्या दोस्तों आता है, 0 ही आता है। गुणधर्म 4 5 भागे 5, देखिए इस चूंकि है 5 भागे 5 तो 1 आंसर आएगा। 7 भागे 7 1 आंसर आएगा, एक ही बार लगेगा ना, 7 एकम 7। 8 भागे 8 1 आएगा। 10 भागे 10 1 आएगा। जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तब भागफल 1 आता है। हमेशा बराबर संख्या से भाग देने पर आंसर हमेशा 1 ही आएगा। गुणधर्म 5 गुना तथ्य भाग तथ्य। देखिए 4 पचे 20, ठीक है, 5 चौका 20, 8 सत्ते 56, 7 अठे 56, 4 एकम 4, 1 चौके 4 है, ठीक है। इसी प्रकार से 4 को भागा 20 से लगाया गया है। 20 भागा 4 बराबर आंसर, ये हो गया भाग तथ्य, है ना। इसका भी उल्टा कर दीजिए आप, 5 से भागा लगाइए, 5 चौका 20, क्लियर। यहाँ देखिए 5 चौका 20 होता है ना, यहाँ 4 पचे 20 होता है। ऐसे समझिए बराबर आ जाएगा ये आंसर, क्लियर। इसको देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अतः जब दो भिन्न संख्याओं 0 को छोड़कर से गुणा तथ्य बनाया जाता है तब एक गुणा तथ्य को 2 भाग तथ्य होते हैं। जैसे कि आपने देखा संख्या से बदल जाता है, लेकिन आंसर वही आएगा आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। गुणधर्म 6 गुणा तथ्य भाग तथ्य। 2 गुना 0 0 आंसर, 4 गुना 0 0 आंसर, 8 गुना 0 0 आंसर, 0 भागा 2 0 आंसर, 0 भागा 4 0 आंसर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अतः जब 0 से गुणा तथ्य बनाया जाता है तब उसका एक भाग तथ्य 0 होता है ना, ठीक है, एक भाग तथ्य होता है। गुणा तथ्य भाग तथ्य। 4 गुना 4 16, 8 गुना 8 16, 7 गुना 7 49, 16 भागा 4 4 चौक 16, है ना। 64 भागा 8 8 8 64, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, 8 8 64 8 में कट जाता। जब किसी संख्या 0 को छोड़कर को अपने से ही गुना करके गुना तथ्य बनाया जाता है तब उसके एक ही भाग तथ्य होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए इसमें हम लोग सीखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो यहाँ से लेके आएंगे जो कि आपको और मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़ा सा समय दे करके आप बहुत कुछ जानने का प्रयास किए हैं। आपका दिन शुभ हो, अच्छा रहे और आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का हमेशा स्वागत रहेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।